हेलो बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर नंबर 7 डिवीज़न इसकी एक्सरसाइज 7.2 समझाऊंगी। 7.1 हम कर चुके हैं, 7.2 करते हैं। देखो 7.2 में आपके पास दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में जैसा आप देख रहे हो लिखा है फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर। आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, उसके बाद उसका क्वोशंट और रिमाइंडर निकालना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है डिवाइड एंड चेक। देखो इसमें आपको डिवाइड करना है, उसके बाद चेक करना है। चेक का मतलब डिवीज़न में ना हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिससे हम अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं। जैसे आप देख रहे हो मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन 1 में आपके पास टोटल 4 पार्ट्स किए हैं। मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। देखो 4 पार्ट्स मैंने यहाँ पर किए हैं। ठीक है, सबसे पहली बात करने का तरीका, आपको डिवीज़न करना कैसे है। आप देख रहे हो ए पार्ट में यहाँ पर 3247 डिवाइडेड बाय 7 है। तो मैंने इसको डिवाइड तो किया ही किया है, साथ में यहाँ पर देखो आप मैंने यहाँ 7 की टेबल लिखी है। उसी तरीके से सी पार्ट में 8 से डिवाइड करना था तो मैंने साइड में 8 की टेबल लिखी है। आगे वाले को पार्ट्स में भी देख लेते हैं। 6 और 9 से करना था तो 6 और 9 की टेबल लिखी है। तो आपको भी सेम ये ऐसे ही करना है अपनी कॉपी में टेबल लिख के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको डिवाइड एंड चेक करना था तो मैंने डिवाइड यहाँ पर किया और चेक यहाँ पर किया है। उसी तरीके से इसमें डिवाइड यहाँ किया और चेक यहाँ किया है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर आप देखो टेबल नहीं लिखी है 8 और 9 की, लेकिन आपको क्वेश्चन नंबर 1 में पता चल गया ना कि किस तरीके से आपको कॉपी में करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप यहाँ साइड में 8 और 9 की टेबल लिखोगे। ठीक है, तो आपको हर क्वेश्चन में टेबल लिखनी कंपलसरी है, कॉपी में भी और जब आपके टेस्ट या एग्जाम होंगे उसमें भी। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में तो डिवाइड करना था नॉर्मली। मैं आपको एक पार्ट समझा देती हूँ, बाकी सारे पार्ट्स एक जैसे ही हैं। देखो यहाँ लिखा है 3247 डिवाइडेड बाय 7। आपको इससे किससे डिवाइड करना है, 7 से। तो 7 हम यहाँ बाहर रखेंगे और 3247 हम अंदर रखेंगे। ठीक है, अब 7 की टेबल में पहले हम देखेंगे पहला नंबर 3 नहीं आता। ठीक है, तो एक साथ दो नंबर लेंगे 32। तो 7 की टेबल में 32, आप यहाँ देखो साइड में 7 की टेबल लिखी है, कहीं पर भी नहीं आता ना 32। तो अब हम क्या करेंगे, 32 से छोटे वाला नंबर देखते हैं। तो 32 से छोटा नंबर मुझे इस टेबल में 28 दिख रहा है, बिल्कुल जस्ट उससे छोटा। आप सोच रहे होंगे 21 भी तो छोटा है, 14 भी तो छोटा है, 7 भी तो छोटा है। नहीं, बिल्कुल 32 से छोटा। वैसे तो 31 होता है लेकिन वो टेबल में नहीं है। 30 होता है वो भी नहीं है। 29 होता है वो भी नहीं है। 28 होता है वो है, तो मैंने यहाँ 28 लिया। तो 28 यहाँ लिया और कितने पे आता है 28, 4 पे, 4 यहाँ लिख दिया। ठीक है, 32 में से 28 माइनस किया, 4 आया। अब मैंने देखा 7 की टेबल में 4 आता है, नहीं आता, तो मैंने ऊपर से एक 4 नीचे उतार लिया। ठीक है, अब 7 की टेबल में तो 44 भी नहीं आता, लेकिन 44 से छोटा नंबर तो आता है, 4 से तो छोटा नंबर भी नहीं आता था, है ना। तो 44 से छोटा नंबर कौन सा है भाई हमारे पास, वो है 42। और ये 6 पे आता है तो 6 यहाँ लिखा, 42 यहाँ लिखा। ठीक है ना। अब 44 में से 42 मैंने माइनस किया तो 2 बचा। अब 7 की टेबल में मैंने पहले 2 चेक किया, 2 आता है, नहीं आता। 2 से छोटा नंबर आता है, वो भी नहीं आता। तो मैंने क्या किया, 7 को नीचे उतार लिया। ठीक है, अब 7 की टेबल में 27 नहीं आता है, लेकिन 27 से छोटा नंबर आता है 21। ठीक है, तो 21 मैंने यहाँ लिख दिया और कितने पे आता है, 3 पे, 3 मैंने यहाँ लिख दिया। दोनों आपको साथ साथ लिखने हैं। जब आप यहाँ लिखोगे 21 तो यहाँ साथ में 3 भी लिखोगे। ठीक है, 27 में से 21 माइनस किया, 6 बचा, तो आपका आंसर आ गया। अब इसमें आपको क्वोशंट और रिमाइंडर लिखने थे। ये दो चीज़ हैं क्या, देखो इस पूरे डिवाइड में ना 4 चीज़ें हैं मेरे पास। देखते हैं क्या क्या है। ये जो 463 है ना, ये मेरा क्वोशंट है, हमेशा ये मेरा क्वोशंट होता है। इस साइड जो होता है, जो नीचे बचता है, फिर चाहे वो 0 बचे, 1, 2 कुछ भी बचे, वो मेरा हमेशा रिमाइंडर होता है। ठीक है, अब दो चीज़ ये रह गई, 7 और 3247 रह गई ना। तो जो ये बीच वाला है 3247, ये मेरा डिविडेंड होता है। और जो ये 7 है ये मेरा डिवाइज़र है, जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवाइज़र होता है, जिसको डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड होता है। ठीक है, डिवाइड करके जो आंसर आता है वो क्वोशंट होता है, ये रहा क्वोशंट। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट था, बाकी के सारे पार्ट्स ऐसे ही हैं। चलिए एक चेक वाला क्वेश्चन भी समझ लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 का। यहाँ पर आपको 5931 को 8 से डिवाइड करना है, लिख देते हैं। तो 5 की टेबल में पहले पहला नंबर, 8 की टेबल में पहले 5 देखूंगी, तो 5 तो नहीं आता, तो मैं 2 नंबर एक साथ देखती हूँ, 59। तो 59 8 की टेबल देखो मैंने यहाँ लिख रखी है, यहाँ से देख लेते हैं हम। 59 नहीं आता है ना 8 की टेबल में, लेकिन 59 से छोटा नंबर आता है 56, 7 पे आता है ना, तो चलिए वही लिख देते हैं फिर हम। यहाँ मैंने 7 लिख दिया और यहाँ 56 लिख दिया। ठीक है, 59 में से 56 गए तो 3 बचा। अब 8 की टेबल में 3 तो आता नहीं है और ना ही उससे छोटा नंबर आता है, तो मैंने क्या किया, ये वाला 3 भी नीचे उतार लिया। आपको एरो बना के ही नीचे उतारना है इस नंबर को। ठीक है ना। अब 8 की टेबल में 33 देखते हैं, चलो 8 की टेबल यहाँ पर, तो 33 तो नहीं आता, हाँ, लेकिन 33 से छोटा नंबर 32 आता है।
तो इसका मतलब मैं 32 लिख सकती हूँ, तो मैंने यहाँ 32 ही लिखा है। और कितने पे आता है 4 पे, तो यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया, ठीक है, अपने क्वेश्चन पे। 33 में से 32 गए तो मेरे पास 1 बचा। अब मैंने देखा 8 की टेबल में 1 आता है, नहीं आता, और ना ही 1 से छोटा नंबर आता कोई, तो इसका मतलब ये ऊपर वाला 1 अब मुझे नीचे उतारना पड़ेगा इस स्टेप में, तो वो मैंने यहाँ लिख लिया। अब 8 की टेबल में 11 भी नहीं आता, लेकिन 11 से छोटा नंबर आता है, 8 1 जा 8 है ना, तो अब मैंने 11 के नीचे 8 लिख दिया और यहाँ पर अपने क्वेश्चन में 1 लिख दिया। 11 में से 8 गए तो 3 बचा, तो आपका रिमाइंडर बच गया। अब तो कुछ और ऊपर से नीचे कैरी करने के लिए है ही नहीं। चलिए अब देखिए इसको चेक कैसे करेंगे। सबसे पहली बात आपको ये फॉर्मूला लिखना होगा, डिविडेंड इज इक्वल्स टू कोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ठीक है। आप इनको आगे पीछे कर सकते हो, कोशेंट और डिवाइजर को, डिवाइजर इंटू कोशेंट लिख सकते हो या कोशेंट इंटू डिवाइजर लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था डिविडेंड वो होता है जिसको डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर होगा मेरा 5931, ठीक है। इज इक्वल्स टू कोशेंट वो होता है जो मेरा डिवाइड करके आंसर आता है 741, तो 741 मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई है, डिवाइजर जिससे डिवाइड करते हैं, 8 से डिवाइड किया ना तो 8 मेरा डिवाइजर है, प्लस रिमाइंडर जो मेरा नीचे बचता है 3 है, ठीक है। अब आपको देखो करना क्या है, ये 5931 आपको ऐसे ही रहने देना है, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है डिविडेंड को, ठीक है ना। कोशेंट ये लिख दिया था मैंने, अब 741 को आपको 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 5928, और ये प्लस का 3 ऐसे ही रहेगा। अब 5928 में आप 3 प्लस कर दो तो 5931 आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करना है, डायरेक्ट कोई बच्चा नहीं लिखेगा कि 5931 इज इक्वल टू 5931, नहीं, आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दिखाओगे और ये प्लस का 3 ऐसे लिखोगे, फिर इन दोनों को प्लस करके यहाँ लिखोगे, ठीक है। तो ये आपका चेक करने का तरीका है। बाकी क्वेश्चन नंबर इसका मैंने एक सी पार्ट किया है, ये भी आपका सेम ही है, ठीक है ना। तो आपको बाकी के जो पार्ट्स हैं वो तो खुद से ही करने, ठीक है। तो एक मैंने आपको चेक करने का बता दिया और एक में आपको सिर्फ क्वेश्चन और रिमाइंडर बताया। तो यहाँ पर आपकी 7.2 कंप्लीट होती है। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 7.3 वो हम अपनी अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इतने आप 7.2 कंप्लीट कर लो, ठीक है। थैंक यू।